हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। पेपर के ऊपर मैं कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट एक साथ कट करना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो पेपर होता है उसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। मैंने ओपन साइड सामने की साइड रखा है और जो हमारा बंद भाग है वो मैंने अपनी साइड रखा है। 15 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है। आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से फोल्ड होने के बाद में ये 14 इंच की तैयार हमारा ब्लाउज़ तैयार होगा। तो यहाँ पर इस तरह से 15 इंच पे निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने एक एक मार्किंग की है इस तरह से। और अब इसको स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये 1.5 इंच की जो हमने पट्टी निकाली है उसको छोड़ते हुए हमको बाकी की सारी मार्किंग करनी है। तो 6 इंच पे मैं यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ। डीप नेक है ये। 6 इंच 40 साइज़ में 6 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल भी मैं 6 इंच का लूँगी। तो 6 इंच का यहाँ पर हमने आर्म होल ले लिया है। अब इस यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब जो 1.5 इंच की हमने पट्टी जो हमने पट्टी छोड़ी है 1.5 इंच की, उसी को छोड़ते हुए हमको सारी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से टेप को रख के अब 40 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो हमारा 10 आएगा। तो 10 पे निशान लगाने के बाद में 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर लूजिंग का ऐड करेंगे। तो मार्जिन 1.5 इंच की छोड़ दी है। 38 की कमर है तो 38 के हिसाब से 38 को 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आता है वो हम ले लेंगे। और उसमें भी हमने 1.5 इंच मार्जिन का लूजिंग का छोड़ दिया है और इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना करने के बाद में अब यहाँ से देखिए आधा इंच मैंने बाहर की साइड और एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से 2 इंच पे एक मार्किंग की है और ये आधा इंच यहाँ भी इस तरह से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर मैं ये आधा इंच जो छोड़ रही हूँ वो कटोरी के लिए छोड़ रही हूँ। जब कटोरी हम तीरे के साथ जोड़ेंगे, स्टिच करेंगे तो ये आधा इंच उसमें दब जाएगा। यहाँ से 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से पहले आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब यहाँ से मार्किंग करेंगे 1 इंच की। फ्रंट में 1 इंच की मार्किंग की है आर्म होल की साइड से और बैक में 1.5 इंच की मार्किंग की है। इस तरह से आप गोलाई का शेप लगा देंगे। जहाँ हमारी फिक्स जो सिलाई है वहाँ से हमको लेते हुए इस तरह से ऊपर की साइड दोनों मार्किंग की दोनों गोलाई हमको आर्म होल की इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो दोनों हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आधा से कम का मार्क लगाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी मैं गले की और यहाँ से 6 इंच की मैंने लंबाई रखी है गले की। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप और ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 2.5 इंच पे। और अब यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड लेके यहाँ पर गले की गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से हमारी गले की गोलाई का निशान लग गया है। यहाँ से ले रही हूँ मैं एक निशान लगाई मैंने 3 इंच पे और एक निशान लगाया 3.5 इंच पे। अब ये जो 3 इंच पे हमने निशान लगाया और वो जो 2 इंच पे हमने सामने की साइड कमर की साइड से जो निशान लगाया था उसको इस तरह से हम स्केल से जोड़ देंगे। अब इसमें हम जो 1.5 इंच की पट्टी लिए थे ना वहाँ पर भी हम इसी तरह से 3 और 3.5 का निशान लगाकर इसको भी हम इस तरह से ये वाली जो लाइन हमने ली थी जो बेल्ट का निशान लगाया था उससे हमको 3 इंच और 2 इंच की पट्टी पे मिला देना है। अब ऊपर गले की साइड से इस तरह से आधा इंच बाहर से लेते हुए 3.5 इंच पे जो हमने निशान एक लगाया था वो मिला देना है। यहाँ से 4 इंच आधा इंच को हमने ऐड करते हुए 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर टेप को रखेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमको इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट जहाँ आ रहा है वहाँ पर मार्किंग करके ऊपर से 1 इंच ऊपर की साइड और नीचे से 1.5 इंच ऐसे टोटल हमको 2.5 इंच पे निशान लगाकर इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके इसको हम मिला देंगे। और यहाँ से आधा इंच नीचे की साइड लेंगे और अब इसको भी हम 2.5 इंच वाली पट्टी से मिला देंगे इस तरह से।
इतना कंप्लीट होने के बाद में अब यहाँ से 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1 इंच, जहाँ हमारा आर्म होल का 1 इंच लिया था वहाँ से हमको 2.5 इंच पे एक निशान और लगा लेना है और यहाँ से एक पट्टी 3 इंच पे ले लेनी है। अब इसको इस तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे तो यहाँ पर हमारी कटोरी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी कटोरी का कितना अच्छा आकार आया है। अब यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच ले लेंगे और अब इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करना आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच की पट्टी ली थी ना, वहाँ से पहले इस तरह से यहाँ तक इतनी कटिंग करके और ये नीचे के पार्ट को अलग कर देना है। और यहाँ से भी 2 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल के पास की भी हम कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद गले की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। तो इतनी गले की गोलाई की कटिंग करते हुए 1.5 इंच की पट्टी को लेते हुए हमको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल गए हैं। अब हम बाकी की कटिंग भी कर लेंगे। दोनों को अलग करने के बाद ही दोनों की कटिंग करनी है। तो ये कटोरी ब्लाउज पहले कटोरी वाला भाग निकाल लूँगी मैं, उसके बाद बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटोरी और तीरा दोनों साथ में निकल गया है। अब ये हमारा बैक पार्ट है जो इसके साथ ही निकला है। तो इसमें अब ये जो 1.5 इंच की पट्टी जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको कटिंग कर लेंगे। और ये जो 2 इंच की पट्टी पे जो निशान लगाया था हमने, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको भी हम कट कर देंगे। अब इसको अलग कर देंगे और इसको भी हम अलग कर देंगे। तो ये बैक और फ्रंट हमारा दोनों कट गया है। ये हमारे दोनों भाग कट गए हैं। अब मैं आपको आस्तीन का माप लेना बताती हूँ। तो आर्म होल के ऊपर का शोल्डर के साइड में रखते हुए हमको टेप को इस तरह से घुमाते हुए देखना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वहाँ पर हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो 9 इंच पे ही हम इसकी सारी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो नहीं लेंगे। तो इस तरह से मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। बंद भाग सामने की साइड लिया है और ओपन भाग मैंने अपनी साइड में रखा है। अब पहले हम गले के आस्तीन की लंबाई का मार्क लगाएंगे। जितनी आस्तीन आपको चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। मुझे यहाँ 5.5 की तैयार आस्तीन चाहिए तो मैं यहाँ पर 7 इंच की आस्तीन लूँगी। आगे से मैं 1 इंच से 1.5 इंच मोड़ देने वाली हूँ। तो ये तैयार बराबर इतनी ही आएगी। नीचे से भी एक 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से भी 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से ऊपर की साइड में टेप को रखते हुए यहाँ पर 9.5 इंच पे एक मार्किंग और कर लेंगे और ये मार्किंगों को मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ऊपर से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब जहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ से यहाँ हमने जो मार्जिन छोड़ा था 1.5 इंच की, वो हमें यहाँ पर भी निशान लगा लेना है 1.5 इंच पे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर जो हमने 1 इंच पे एक मार्क किया था उसको 1.5 इंच पे टेप को ऐसे तिरछे में रखते हुए इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। तो 7.5 का जो सेंटर आता है वहाँ पर एक निशान लगा दिया है मैंने। अब टेप को फिर से तिरछा रखेंगे और इस तरह से आधा इंच बाहर की साइड और आधा इंच अंदर की गोलाई, ऐसे 2 मार्क कर लेंगे आधा आधा इंच पे सेंटर पॉइंट के पास से। अब एक निशान मैंने अंदर की साइड लगाया है और एक निशान इस तरह से फिश का आकार देते हुए बाहर की साइड निशान लगा लिया है। इतना कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पर 1 इंच की पट्टी पर एक निशान और लगा लिया है और लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से हम को आस्तीन की गोलाई जितनी चाहिए उसका मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच की हम लूजिंग ऐड कर लेंगे और इस तरह से हम तिरछे में निशान लगाएंगे जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम काट के निकाल देंगे। तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से जब आप कटिंग करते हैं तो आपकी आस्तीन बहुत अच्छी बैठती है, किसी तरह का फूलन देखने को नहीं मिलता है आपको। तो अंदर की और बाहर की दोनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यह हमारी आस्तीन कट के
तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से मोड़ दिए है आप। अब स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग भी बता देती हूँ इसी पर। तो फिर से कपड़े को इस तरह से टू फोल्ड किया है, सॉरी पेपर को टू फोल्ड करके रख लेंगे। ओपन वाला भाग अपनी साइड रखा है मैंने और बंद भाग सामने की साइड रखा है। अब यहाँ से एक मार्किंग हम 3 इंच पे लेंगे और 3.5 इंच का बेल्ट मुझे चाहिए, लेकिन पहले मैं यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई जितनी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। 10 इंच पे बेल्ट की जो लंबाई है वो ली है मैंने, और चौड़ाई यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग करके जो 3 इंच पे मैंने एक निशान लगाया था उसको हम तिरछे में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना करने के बाद में यहाँ आधा इंच और ऊपर से ले लेंगे एक्स्ट्रा। ये हमारा टोटल 3.5 इंच हो गया है। और अब क्या करेंगे, यहाँ से भी 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और अब हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे हमारा बेल्ट का। इस तरह से करने के बाद में अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा बेल्ट भी कट के रेडी हो गया है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये, आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए, एकदम परफेक्ट बैठती है आपकी कटोरी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, ये देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट देंगे तो हमारा बेल्ट बराबर बैठेगा। तो एक ही वीडियो में और आप एक ही साथ कटोरी, तीरा, आस्तीन, बैक पार्ट सभी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी जाता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।